हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग आफ्टर ए वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। आप सबका फिर से हमारे ब्लॉगिंग चैनल में स्वागत है। इशू हाय बोल दो सबको एक बार। हेलो गाइस, देखो गाइस, बात ऐसी है कि मैं सोच तो रहा था कि कुछ थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाऊंगा। वीडियो क्या यार, मतलब पहले कुछ बताऊंगा आपको, लेकिन गाइस बीच बीच में ये प्ले कर देता है म्यूज़िक, तो उससे क्या हो जाता है कि ये मेरी वीडियो रुक जाती है। तो गाइस बीच बीच में ये इंटरप्ट कर रहा था और अभी ये पोटी करके आया है फ्रेश एकदम। पोटी आ गई है आपको, देखो, और कितना बन रहा है पोटी करने के बाद में। बहुत ज़्यादा अपने आप को ओवर स्मार्ट समझ रहा है। पता नहीं कौन से झंडे गाड़ के आया है इसने पोटी में। चार्ली पता नहीं कौन कौन से गेम है। खैर चलो, ये बातें तो होती रहेंगी। अब यही सब चलेगा ब्लॉगिंग में हमारी। ओके, थैंक यू। और चॉकलेट खाई क्या? अच्छा ठीक है। अच्छा गाइस, बात यह है कि इतने दिन से बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जो फैमिली फ्रेंड्स हैं। तारीफ ही चाहिए थी मुझे चार्ली के लिए। यार पहले आप ही ब्लॉगिंग कर लो, अब मैं कुछ बोल लूँ। चार्ली के लिए मुझे टॉर्च चाहिए थी और यही और मोमबत्ती। चार्ली कोई गेम है यूट्यूब पर, पता नहीं है बच्चों ने देखा है, मोमबत्ती 4 लगा के और पेन लेके 2 पेंसिल उससे खेलते हैं। चार्ली सच्ची में आ गया था, पर उसे किसने सिखाया था तुमको ये चार्ली? चार्ली ने अच्छू ने सिखाया था। यस पे नो पे घूम जाती है और नो पे और यस पे। यस पे और नो पे, दो यस और नो, दो चीज़ों पे पेंसिल घूमती है। तो पहले इसी की पूरी कर लेते हैं, उसके बाद मैं। चार्ली हमें मार देगा। और बोलो। चार्ली हमें मार देगा और फिर मर जाएंगे हम। और भोमा जी हमें कैसे लेंगे? कौन से भगवान जी बचाएंगे? बोले मामा, भोले बाबा। बोले पावा कैसे बचाएंगे? फिर हम मर जाएंगे। चलो गाइस, अब मैं थोड़ा सा बता दूं, मैं बना लेता हूँ कुछ, है ना? ठीक है, तो इसका तो हो गया है गाइस। अभी मैं आपको बता रहा था कि कुछ इंसिडेंट ऐसे हुए हैं पीछे कि फैमिली फ्रेंड्स और। तो गाइस हम लाए अपनी साइकिल, बुलेट गाड़ी। लो बुलेट दिखाता हूँ मैं गाइस, पहले इसकी गाड़ी दिखा देता हूँ, रुक जाओ। ये है ईशू की बुलेट, पीछे करो, ये देखो, ये रही इसकी बुलेट और ये रही दूसरी बुलेट। अरे यार मम्मा को बोल रहा था यार ऐसे मजाक में। देखो ये हिमालयन है इसकी और ये ईशू की बुलेट है एक, ठीक है बस। और देखो कितनी अच्छी लगती है ये इसने अभी लिए ताज़ा और इसको चलाता है ये शाम को और सुबह को, ठीक है। हाँ जी गाइस, तो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि पिछले कुछ टाइम से मैं गायब था ब्लॉग में। आई थिंक अप्रोक्स 1 साल ही हो गया है। अब क्या ले आया? इसने सारा कब्जा कर लिया है हर जगह। ना कोई फालतू इससे ज़्यादा बोल सकता, ना कोई इससे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, सब बेकार हैं इसके आगे। क्या ही बोलूँ। यार जब भी मैं ब्लॉगिंग करने के लिए कैमरा उठाऊं और चालू हो जा, अभी अंदर से आ गया। चलो जाओ, दो अंदर जाओ, तुम अंदर जाके लेटो। हाँ जी, तो मैं बता रहा था कि 1 साल हो गया अप्रोक्स ब्लॉगिंग करे हुए, और कुछ रीजंस तो मैंने बता ही दिए थे पीछे, आपको पता था। बीच में भी पीछे फिर से जो है एक ऐसा इंसिडेंट हो गया मई में, पापा की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो ऐसे ही हो गया, बिल्कुल मन नहीं करता था फिर कुछ करने का ना, क्योंकि जैसे तैसे करके तो मैंने उस टाइम पे थोड़ा सा संभाला था अपने आप को, लेकिन उसके बाद तो बिल्कुल मन नहीं करने लगा। तो मैंने ब्लॉगिंग बंद कर दी, और बहुत सारी चीज़ें थी लाइफ में, रीलोकेशन को लेके, सेटलमेंट को लेके बहुत ज़्यादा जो है इश्यूज़ था कि किधर करें किधर ना करें, बहुत सारी चीज़ें हैं।
लाइफ के लेसन हैं सारे के सारे मैं शेयर करूँगा बिना किसी हिचकिचाहट के, क्योंकि मेरा सिंपल सा एजेंडा है कि जो कुछ लाइफ में लेसन रहे हैं, जो कुछ सीखा है, अगर वो किसी के काम आ जाए और उससे किसी की ज़िंदगी में थोड़ा बहुत भी बदलाव आ जाए, अच्छा बदलाव आ जाए जिससे उसकी ज़िंदगी में कुछ सुधार हो, तो वही मेरी जीत है। और मेरी ब्लॉगिंग करने का जो भी पर्पज़ है वो सॉल्व हो जाएगा। तो लाइफ के लेसन्स है कुछ, वो बीच बीच में बताते रहेंगे। फ़िलहाल ये वाला ब्लॉग आपको मिल रहा है काशीपुर से। मैं सेटल हो गया हूँ अपनी फैमिली के साथ फ़िलहाल काशीपुर। गांव से पास ही है, 1 घंटे का रास्ता है मुश्किल से। और यही जद्दोजहद चल रही थी पिछले 2 साल से कि फैमिली में उन लोगों को, पापा को और अम्मा को, बाबा और मम्मी तो रहे नहीं, घर से ज़्यादा दूर जाने में जो है उनका मन नहीं लगता था। है तो यहाँ भी वही बात, लेकिन फिर भी ये है कि एक साइकोलॉजिकल वो है कि ठीक है घर पास में, और चले भी जाते हैं जब मन करा तब जा सकते हो आप। 45 मिनट 1 घंटा मुश्किल से 60 मिनट में घर। और जो मेरे साथ इशू था वो भी धीरे धीरे अपना दाल रोटी का सॉल्व हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि गांव में रियल में चैलेंज है, बहुत चैलेंज है। बहुत कोशिश करी मैंने, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें थी जो अभी नहीं कर पाया और अभी नहीं हो पाएंगी। तो गांव में भी कुछ इनिशिएटिव जो लेने थे, जो सोचा है वो करेंगे तो ज़रूर, भले ही समय लग रहा है, समय लगेगा लेकिन करेंगे, करके तो ज़रूर छोड़ना है यार, ये सोचा है। तो फ़िलहाल काशीपुर में है, काशीपुर से ब्लॉगिंग हो रही है और यहाँ से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करिए। कम से कम ये ब्लॉग आपको मिल रहा होगा 1 अगस्त को, शूट कर रहा हूँ 31 तारीख को, और मैं शिफ्ट हो गया था 15 दिन अप्रॉक्स, 15 दिन हो गए यहाँ पे। तो यहाँ पे एक नई शुरुआत है, एक नई सोच के साथ और खुद को इकट्ठा करके। इस बीच में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हुई, उसके रीज़न भी हैं, वो सारे के सारे शेयर करूँगा ताकि आप लोगों को काम में आ जाएं। और जो यूथ है, जो नए बच्चे हैं 15 से 20 साल 25 साल तक के, उन्हें ज़िंदगी की सच्चाइयों का पता लग जाए, क्योंकि ये तुम्हें कोई बताएगा नहीं। उसका कारण है शर्म, लोक लिहाज, डर, हाय क्या कहेगा ज़माना, बहुत सारी चीज़ों के चलते लोग तुम्हें बताएंगे नहीं, लेकिन मैं तुम्हें बताऊंगा सारी चीज़ें कि दुनिया में कौन क्या है, किस रिश्ते की कितनी वैल्यू है, पैसों की कितनी वैल्यू है, और सच्चाई क्या है, और तुम्हें अपना समय कहाँ देना चाहिए, कहाँ नहीं देना चाहिए, किन लोगों के साथ बैठना चाहिए, किन के साथ नहीं बैठना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अपनी चलती रहेंगी और उम्मीद है कि आगे की ज़िंदगी थोड़ी सी सही जाए अब, क्योंकि पिछले 2 या 2.5 सालों में जितना उथल पुथल हुआ है, जितना उतार चढ़ाव देखा है ना, भगवान करे वो किसी को ना ही देखने मिले तो ज़्यादा अच्छा है, दुश्मन को भी ना मिले, मैं तो चाहता नहीं। मेरी सोच में कभी ऐसी रही, किसी के बुरा चाहने की मेरी कभी कोई सोच न रही, ना ही किसी से कोई लालच की सोच रही, लेकिन लोगों ने अपनी अपनी बुद्धि के हिसाब से मुझे जज करने की बहुत कोशिश करी और अब भी कर रहे हैं। तो जिसे जो करना है करो, भाड़ा में जाओ, घंटा फर्क नहीं पड़ता, सीधी सी बात। बस अपनी ज़िंदगी अपने तौर तरीक़ों से, अपने नियम से जियो, वही मैंने कोशिश करी है बचपन से लेकर आज तक। कहीं किसी के दबाव में, कहीं किसी की उसमें अंडर कंट्रोल में, इन्फ्लुएंस में आकर ना मैंने कभी ज़िंदगी जी, ना ही जीने वाला हूँ। और जो संघर्ष ज़िंदगी में मिला है, ठीक है, उसका भी वेलकम है, उसका भी स्वागत है। आगे जो मिलेगा उसका भी स्वागत होगा, क्योंकि ज़िंदगी में संघर्ष तो मिलेगा ही। और जैसे कि प्रेमानंद महाराज जी बोलते हैं, ये दुखालय है, दुख भोगने ही आए हैं सब यहाँ पे, तो जो भोगने में लिखा हुआ है वो तो भोगा ही जाएगा। बाकी अब काशीपुर का भ्रमण कराया जाएगा, ठीक है। तो सोचा था यहाँ से रह के गाँव की कुछ चीज़ें देखते हैं कितनी पूरी कर पाऊँगा, कितनी नहीं।
और बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन अब लाइफ में रही नहीं है मेरी। कुछ बदलाव ऐसे हुए हैं सोच के कि सही है, वो ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा अटैचमेंट, बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें दिमाग से निकल गई हैं। ना कोई किसी का है, ना कोई किसी का था, ना कोई किसी का होगा। अकेले आया इंसान, यहाँ आके जीवन लेने के बाद में उसके रिश्ते नाते बन गए मोह और माया के जाल में, फिर रोया गया उसे भगवान के द्वारा। फिर इंसान खुद ही अपने आप को बांधता है अपने कर्मों से, खुद ही खोलता है, और कोई किसी का है नहीं। सब मतलब के यार है, जिसका जिससे जो मतलब है तो ठीक है। बाकी कुछ हैं रिश्ते ऐसे कि जो मतलब तो सबका है, लेकिन फिर भी तुम्हारी उनसे थोड़े से विचार मिलते हैं, सोच मिलती है। तो बस वही लोग हैं जिनके भरोसे ज़िंदगी जी जाती है, और कुछ ही होते हैं हर किसी की ज़िंदगी में, उन्हीं के भरोसे ज़िंदगी जीनी भी चाहिए। बाकी दुनिया की भीड़ को खुश करने का ठेका होगा मतलब मत, और ना ही जो है उसे ज़्यादा जो है फुटेज देनी और टाइम देना। अपने ज़िंदगी अपने भरोसे, अपने दम पर और अपने लिए जियो। सब ऐसे ही है। ये कुछ चीज़ें मिली हैं। पापा की तबीयत तो हो गई करीब 3 महीने हो जाएंगे, 8 जुलाई को। बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, लगभग पापा को भी जो है मैंने खो ही दिया था। और ज़िंदगी थी उनकी अभी, बाकी गलतियां सबसे होती रहती हैं, कोई दूध का धुला नहीं है। बहानेबाजी लोग बना देते हैं, कमेंट कर देते हैं, उससे कुछ नहीं होता भाई। मैंने कभी किसी ज़िंदगी के बारे में कोई कमेंट नहीं करा, ना मुझे करना। सबकी अपनी मंजिल, सबकी अपनी दौड़। तो ठीक है, जो हुआ सो हुआ। लेकिन फ़िलहाल 7 लोगों में से 5 लोग रह गए, और देखो कब तक चलेगा ये सफ़र, क्या रहेगा। लेकिन अब ज़िंदगी जो है ऐसा कुछ विचारधारा थोड़ी सी, कुछ थोड़ा बहुत बदलाव आ गया है, और वो ज़रूरी भी था। बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहा हूँ ज़िंदगी में सबके लिए 24/7, इमोशनली, फाइनेंशियली भी और फिज़िकली भी। वो सब चीज़ें बंद कर दी गई हैं, क्योंकि अपनी मेंटल पीस से बढ़ के कुछ नहीं है। पहले अपने ऊपर ध्यान दो, अपने ऊपर काम करो, और अपने थोड़े से कर्मों पर ध्यान दो, बस। तो ये एक मेन चीज़ थी जो मैं सोच रहा था कि बता दूं, फिर यहाँ से शुरू करूँगा आगे की जर्नी। तो ये तो मैंने आपको बता दिया। बाकी काशीपुर के बारे में मिलेगा, घूमेंगे कितना वो भी दिख जाएगा। प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत ही क्या है, जो होगा प्रत्यक्ष होगा, है ना। क्योंकि बोलता और इंसान सोचता तो बहुत है, बड़ा सोच रखा था ये करूँगा वो करूँगा, कुछ नहीं हुआ। 30+ हो गया, पता ही नहीं चला मजाक मजाक में। 10 साल 15 साल की जर्नी ऐसे निकल गई, कुछ समझ में नहीं आया। टाइम बहुत तेज़ी से पास हो गया। अभी फ़िलहाल धंधो हमारी गई हुई है सर्विस सेंटर पे यार, तो उसमें बार बार कुछ पंगे से पंगे कुछ ना कुछ निकल ही रहे हैं। तो अभी 8-10 दिन के बाद वो आएगी, और अभी यहाँ पे भी कुछ चीज़ें मैं करने में लगा हुआ हूँ, क्योंकि अभी नई जगह है तो टाइम लगता है सारी चीज़ें सेटल करने में। घर तो ऑलमोस्ट हो ही चुका, बाकी कुछ और चीज़ें भी हैं जो कर रहा हूँ। तो शायद देखो नेक्स्ट मंथ में सब चीज़ें लगभग स्टेबल सी हो जाएंगी, और अगर फिर लिखा हुआ हो किस्मत में तो घूमने का शौक़ तो है ही है वो तो कहीं जाएगा ही नहीं। लेकिन घूमने के साथ साथ अर्निंग भी बहुत ज़रूरी है, ताकि फैमिली प्रॉपर तरीके से चलते रहे। बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं कितना उन दोनों के बीच में समन्वय स्थापित कर पाएंगे, और उसके बाद फिर ज़िंदगी को आगे बढ़ाएंगे। और जो कुछ लोग ज़िंदगी में रहे हैं, क्या ही बोलो, तुम भाड़ में जाओ, अपनी स्थिति में रहो। ना तुम्हें मेरी ज़रूरत
ना मुझे तुम लोगों की ज़रूरत है, सीधी सी बात। पड़ी लकड़ी कोई लियो मत, पता चला फिर दूसरा आदमी ले ले। तो उतना ही रिश्ते में झुकना चाहिए जितना ज़रूरी है। हद से ज़्यादा ना किसी को फालतू में प्यार दो, और ना ही फालतू अवेलेबल रहो किसी के लिए, बस। चलो फिलहाल जितना बताना था उतना बता दिया, बाकी देखते हैं। अभी लगभग आधा दिन तो कंप्लीट हो, आधे से ज़्यादा ही हो गया। शाम का टाइम हो गया, करीब 4 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में बाहर निकलना है, थोड़ा बाहर के दर्शन कर लेंगे अब तो, उसके बाद फिर ब्लॉग को एंड करेंगे क्योंकि काफ़ी लंबा हो गया है। देखो मौसम दिखाऊँ, अभी सोसाइटी में ही हूँ तो बहुत स्लो चल रहा हूँ, तो वीडियो शूट कर रहा हूँ। लगभग 10 की स्पीड भी नहीं है, अदरवाइज़ नहीं करूँगा ड्राइविंग करते हुए। मौसम के नज़ारे ये मंदिर बन रहा है बहुत प्यारा सोसाइटी में, तो ये देखो तुम मौसम ज़बरदस्त। ये देख रहे हो, बहुत कूल मौसम हो रखा है। अपन होके आ गए बाहर, और बाहर दिखाने लायक कुछ था नहीं, इसने दिखाया नहीं आज। हालांकि मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है, एकदम क्लाउडी। और रोज़ वैसे दिखाता तो है उसमें वेदर अपडेट में कि बारिश होगी बारिश होगी, बारिश होती नहीं, लेकिन आज सच में लग रहा है। और मैसेज भी आ गया है, जो अर्ली वार्निंग का जो मैसेज आता है ना वेदर डिपार्टमेंट का, 2-3 दिन लगातार बारिश देख रहे हैं कि होगी यहाँ पे। अब देखते हैं कितनी होगी। तो आज का ब्लॉग ऐसा ही रहने देते हैं, थोड़ा ठंडा। बाकी गर्मा गर्म और बढ़िया ब्लॉग मिलेंगे आपको जल्द ही, ऐसे ही बीच बीच में। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप लविंग, कीप सब्सक्राइबिंग। प्यार देते रहो, प्यार लेते रहो, और अपने अपने काम में लगे रहो, मस्त। ठीक है, नेवर गिव अप, कीप गोइंग, और कभी रुकना मत, झुकना मत, चलते रहो, दौड़ते रहो। ठीक है, नोबडी विल कम टू सेव यू, यू नीड टू स्टैंड ऑन योर ओन। कोई नहीं आता किसी को बचाने के लिए। तो और ऐसी बढ़िया बढ़िया चीज़ें बताऊंगा लाइफ में जो बहुत काम में आएंगी। तो इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, और मिलते हैं कल आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। ठीक है, विद न्यू एनर्जी, विद न्यू माइंडसेट। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू।